स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सैलरी मिलने का आश्वासन के बाद भी स्टाफ हड़ताल पर। स्टाफ ने कहा जब तक पूरी सैलरी नहीं मिलेगी तब तक करेंगे हड़ताल। 2 साल बाद खोले जाएंगे स्कूल कॉलेज। स्कूल प्रशासन का कहना है कि हम पूरे तरीके से हैं तैयार। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही दी जाएगी स्कूल में एंट्री। डीडीएमए की बैठक में दी गई है कुछ रियायतें। नाइट कर्फ्यू का समय बदलने से रेस्टोरेंट मालिक दिखे खुश। लोग कर रहे हैं सरकार के फैसले का स्वागत। करावल नगर में नाले में शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। आगे की जांच में जुटी है पुलिस। और राजीव गांधी अस्पताल में फिर से शुरू हुई ओपीडी सेवाएं। रूटीन सर्जरी की गई है चालू। राजीव गांधी में कोरोना के केवल 2 मरीज भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल का आज 5वां दिन पूरा हो चुका है। शनिवार को डॉक्टर को आश्वासन दिया गया था कि नवंबर का वेतन 15 फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा। साथ ही दिसंबर, जनवरी और फरवरी का वेतन मार्च तक जारी कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। अस्पताल के स्टाफ का कहना है कि जब तक हमारी सैलरी पूरी नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। 1 महीने का सैलरी अब देना, 1 महीने का नवंबर में देना, फिर 3-3 महीने का गैप रखना। देखिए, कारण तो ये जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, हमारे सीए का एमएफए है या कमिश्नर साहब है, इसकी जानकारी तो वही दे पाएंगे ना। ये काम मेरा नहीं है सैलरी अरेंज करना या फंडिंग अरेंज करना। मेरा काम है अस्पताल में आकर के जो मुझे जिम्मेदारी दी जा रही है उसको बखूबी करना। देखो, हमें जब लेटर पकड़ाया गया था ना, जब लेटर दिया गया था, ऑफिशियली लेटर दिया गया था कि आप 4 तारीख से सारे एसआर और जेआर जो लोग 9 बजे रिपोर्ट नहीं करेंगे वो लोग टर्मिनेटेड हैं। बाद में बोल दिया गया कि ये लेटर तो हमारा वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हमको ऑफिशियल लेटर मिला है, ऑफिशियली ऑफिस से बियरर से लेटर आया है विद डायरी नंबर सब कुछ, तो हमको उसका जो नल एंड वॉइड लेटर आएगा वो भी ऑफिस से आना चाहिए। अगर वो हमको नहीं दे रहे हैं, वर्बली तो कोई बात ही नहीं है ना। आप हमको एक दिन तो बात करने के लिए बुलाते हैं, अगले दिन धमकाते हैं। बातचीत ऐसे थोड़ी होती है। बातचीत होगी, अब दोनों लोग दोनों तरीके से बात होगी। आप बात कीजिए या धमका लीजिए। आप धमकाएंगे, हम और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऊपर से थ्रेटनिंग लेटर्स दिए जा रहे हैं। हम उनसे यही बोलना चाहेंगे कि आप जहाँ पे बैठे हैं, आपका काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना, ना कि थ्रेटनिंग देना, 2 लोगों को धमकाना। अगर आपका एम्प्लॉय खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगे, एम्प्लॉय ही नाराज रहेगा तो आप कहाँ तक खुश रह सकते हैं। अभी हमें पहले वर्बली इंश्योरेंस दिया गया था कि भाई आप जो है ऐसे ऐसे आपकी सैलरी आ जाएगी, वो रिटर्न में दिया गया। लेकिन अकाउंट्स में कुछ नहीं अभी आया है। अब कब आएगा ये कुछ नहीं कह सकते। सम एम्प्लॉयज आर हैंड टू माउथ। रणनीति यही है, जब तक पे नहीं आती है तब तक कंटिन्यू रखें। दिल्ली में कोरोना के केसों में लगातार कमी देखी जा रही है, जिसको देखते हुए डीडीएमए की बैठक में कई कोरोना पाबंदियां हटाने का फैसला किया गया है, जिसमें 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल खोलने जाएंगे और नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने स्कूल प्रशासन से बात की तो उन्होंने बताया कि सारे प्रिकॉशंस के साथ हमारे स्कूल सिक्योर हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्कूल में एंट्री दी जाएगी। हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्णय बहुत पहले से ही हमें अपेक्षित था और इंतजार भी कर रहे थे हम। निर्णय वास्तव में चाहे देर से मिला लेकिन स्वागत योग्य है। जहाँ तक स्कूल का सवाल है और हमारी तैयारियों का सवाल है, हम लोगों ने स्कूल में पूरी तैयारियां की हुई हैं। बहुत अच्छी बात, ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम लोगों ने एंट्री पर ही अपनी थर्मोकोल जो थर्मो स्क्रीनिंग मशीन है वो लगी है, उस पर जैसे ही लगता है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा या कम है या लग रहा है कि टेम्परेचर ठीक नहीं है, तो हमारे पास 2 व्यवस्था हैं। एक, हमने अपने स्कूल में क्वारंटाइन रूम हमने एक्सक्लूसिवली डेजिग्नेट किया हुआ है और इसी बीच उसके पेरेंट्स को इत्तला करके उस बच्चे की स्थिति को अवगत कराते हुए उसको मेडिकल सहायता देकर और घर के हवाले कर देना है, ताकि वो 2-3 दिन अभी आराम करे जब तक वो ठीक ना हो और तब फिर स्कूल आए।
दिल्ली में कोरोना के केसों में कमी आने के बाद डीडीएमए की बैठक में कई पाबंदियों पर रियायत दे दी गई है। नाइट कर्फ्यू का समय अभी 10 बजे की बजाय 11 बजे कर दिया गया है। ऐसे में जब हमारी संवाददाता ने कृष्णानगर के रेस्टोरेंट मालिक से बात की तो उनका कहना था कि हमारे लिए काफी राहत की बात है कि नाइट कर्फ्यू का समय बदल गया है। हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। लॉकडाउन जो दुकानें बंद पड़ी थी, हम जो दुकानदार हैं बिल्कुल किराए पे बैठे हुए हैं। किराया हमारा चालू है, बिजली का बिल हमारा चालू है और जो लेबर रखी है वो साहब जो खाना पीना लेबर हर चीज़ जो है बिल्कुल चालू है। लेकिन क्या है, काम बंद होने की वजह से हम लोग बहुत लॉस के अंदर गए हैं। अब ये जो कदम आया है, शहर नहीं है और खुल जाता है तो हमारे लिए तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि दिन में तो लोग जो है अपना काम धंधा करते हैं। जब काम धंधा अपना बंद करने के बाद जब फ्री हो जाते हैं तो अपनी फैमिली के साथ वो बाहर निकलते हैं और बाहर जो फैमिली के साथ बैठ के खाना पीना जो भी होता है अपना एंजॉय करते हैं। ये जी बहुत ही बढ़िया ये खुशखबरी है कि मतलब जो हमारे खाने पीने के जो रात के चलता है काम, तो इससे मतलब जो पाबंदियाँ हट गई, इससे हमें बहुत खुशी है। नहीं जी, बहुत अच्छी तरह भरपाई हो रही है और हो जाएगी आगे जो आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया भरपाई हो जाएगी। तो कोविड के नियमों का पालन हो रहा था और उसकी वजह से जो पाबंदियां लगाई गई थी उसके चलते लोग काफ़ी दिक्कतें महसूस कर रहे थे और अब लगातार जो कोविड के नियम हैं वो फॉलो करते हुए जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उसमें कुछ छूट देने की बात सरकारें कर रही हैं। प्रशासन ने काफ़ी कुछ पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया है और इसी कड़ी में जो रेस्टोरेंट से जो खाने की दुकानें हैं उनको 11 बजे तक खुलने की परमिशन मिल चुकी है, जिसके बाद इन तमाम रेस्टोरेंट चालकों ने राहत की सांस ली है और इन लोगों ने ये भी कहा है कि सरकार के प्रशासन के इस फैसले का ये लोग स्वागत करते हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। पूर्व दिल्ली के करावल नगर में नाले में बॉडी मिलने से हड़कंप मचा है। जैसे ही लोगों ने नाले में बॉडी को पड़े देखा तो पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात बॉडी को कब्जे में ले लिया है, जिसकी पहचान नसीम, जिनकी उम्र 36 साल बताई जा रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले थाने में नसीम के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। परिजनों का कहना है कि नसीम पेशे से लेडीज पर्स का काम करता था, जिसके 3 बच्चे हैं। जब वह काम से घर वापस नहीं आया तो रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परिजनों ने नसीम की हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शनिवार के दिन घर से ये कह करके निकले हैं मैं काम पर जा रहा हूँ और जामी थे रोज़ काम को कह के तो ये, और उस दिन पूरे दिन इंतज़ार करा हमने, नहीं आए। अगले दिन फिर हमने इनको ढूंढना शुरू करा, ये नहीं मिले। हमने इन्हें सारों में ढूंढा, उन नालों में भी हमने कई बार ढूंढा पैदल जा करके भी, तो ये नहीं मिले। कल दोपहर के टाइम में हमें फ़ोन आया ने ऐसे नाले में बॉडी मिली है, देख लो आ करके। हम वहाँ पर गए तो हमने देखा तो वही निकले नसीम भाई। नसीम भाई की 33 साल उम्र है, 3 बच्चे हैं इनके छोटे छोटे। लेडीज़ पर्स बनाने का काम करते थे घर पे, मगर साइड में थोड़ा बहुत काम बिजली विभाग में जान पहचान थी तो मीटर वीटर लगाने भी जाते थे। मुझे इतवार के दिन लगभग 2-3 बजे बहू ने फ़ोन किया था कि पापा मिल नहीं रहे घर। मैं गांव में रहता हूं चांदपुर। यहाँ गर्दन पे निशान है चोट का, उससे कमर पे बेल्ट का निशान है। टॉर्चर किया गया है, टॉर्चर करके मारा गया है। पुलिस से मदद चाह रहे हैं, हम इंसाफ चाह रहे हैं और क्या चाहेंगे पुलिस से। हाँ, छोटे छोटे 2 भाई और हैं। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत होते ही राजीव गांधी अस्पताल में कुछ समय के लिए ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थीं। अब जिस तरह से कोरोना के केसों में कमी देखी जा रही है तो राजीव गांधी अस्पताल की ओपीडी सुचारू रूप से चालू कर दी गई है और रूटीन सर्जरी भी चालू की गई है। हालांकि अस्पताल में अभी भी कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल अभी पूरी तरीके से कोरोना अस्पताल नहीं बना है, क्योंकि अस्पताल में कोरोना के 2 मरीज भर्ती हैं और 298 बेड खाली पड़े हैं। वहीं अगर बात की जाए जीटीबी अस्पताल की तो वहां भी अभी 22 मरीज एडमिट हैं और 728 बेड खाली पड़े हैं। रूटीन ओपीडीज एंड सर्जरीज बिल्कुल स्टार्ट है यहाँ पे, और हाँ, हमने ज़रूर थोड़ी सी कैपिंग की है क्योंकि हमारे पास दोनों ही चीज़ें हैं, कोविड भी चल रहा है, नॉन कोविड भी चल रहा है। तो जिसके तहत हमारा स्टाफ भी बढ़ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ गया है। तो नॉन कोविड सर्विसेज एज यूजुअल जैसे थी बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं। सारी सर्जरी, सारे पेशेंट्स देखे जा रहे हैं। अभी हमारे पास, आप सही कह रहे हैं, लेस देन 10 पेशेंट्स ही हैं एडमिटेड जो हैं, और इतने सीरियस नहीं है कि हम उन्हें वेंटिलेटर पे रखें, बट हाँ, उन्हें क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है। तो हमारी पूरी कोशिश है, और अभी 3rd वेव में
शुक्र मनाते हैं भगवान का कि कोई ऐसी कैजुअलिटी भी नहीं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद अब न्यूकोव वायरस की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि न्यूकोव वायरस काफी खतरनाक है। इससे संक्रमित होने वाले 3 लोगों में से 1 की मौत हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में ये वायरस चमगादड़ों में पाया गया है। इस बार जब हमने पूर्व दिल्ली के डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर्स का कहना था कि वायरस अभी तक नहीं पाया गया है। ये वायरस अभी इंसानों में नहीं फैला है। अगर इंसान में इसके लक्षण पाए जाते हैं तो वह काफी खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल इस वायरस पर रिसर्च चल रही है। देखिए, जो वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, न्यूकोव वेरिएंट जो है, इसके बारे में डिस्कस किया गया। ये एक रिसर्च आर्टिकल था, ये एक रिसर्च वेरिएंट था और ये ऐसा लगता है कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड वेरिएंट है। ये एग्जैक्टली हम इसको कोरोना का वेरिएंट नहीं मानेंगे, मगर ये जो है वो कोरोना वायरस ग्रुप्स के अंदर ही इसको लेते हैं। मगर ये अभी ह्यूमंस में इन्फेक्टेड नहीं है। किसी भी ह्यूमन में इसकी इन्फेक्शन की कोई पुष्टि नहीं हुई है और ये अभी जो है वो एनिमल के अंदर है। और ये एक शक जताया गया था कि अगर ये जानवरों से इंसान में आ जाता है तो ऐसा संभव है कि इसमें मौतें बहुत ज़्यादा होंगी, मगर अभी तक हम इससे बचे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है वो वेरिएंट इंसानों में कभी ना आए। पूर्व दिल्ली के दिलशाद गार्डन में सीमापुरी के एसडीएम शिव सिंह मीणा के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 21 बच्चों को सीमापुरी सब डिवीजन के 2 अलग अलग जगहों से 2 बच्चे मंदिर के आसपास और मेट्रो स्टेशन के पास भीख मांगने और मास्क बेचने का काम कर रहे थे। उन बच्चों को वहां से मुक्त कराकर सभी बच्चों को डीसी ऑफिस नंदनगरी कोर्ट में लाया गया। वहां पर उनका मेडिकल कराया गया। उसके बाद उन सभी बच्चों के एसडीएम के सामने बयान दर्ज कराए गए। फिर सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति सरकार आश्रम दिलशाद गार्डन के समक्ष पेश किया गया। आज हमने जो चिल्ड्रंस का रेस्क्यू किया है उसमें हमें 21 बच्चे मिले हैं जी, जिनको हम अभी CWC के सामने पेश करने वाले हैं। हमें यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा क्योंकि लोगों को द्वारा बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो किया जा रहा था। जो बच्चे सड़क पे भीख मांग रहे थे जी, उनके पेरेंट्स बन के कुछ लोग आ जा रहे थे और हमें यहाँ पे उनको बच्चों को लाने नहीं दे रहे थे। एक जगह तो मेरी गाड़ी को भी घेर लिया था, कुछ लोग पत्थर लेके भी आ गए थे जी। बड़ी मुश्किल से पुलिस और सिविल डिफेंस की मदद से हम वहाँ से निकल के आगे बढ़े जी और बच्चों को लेके आए। इसको लेके हम एक ड्राइव चला रहे हैं, अगले 2 वीक तक कंटिन्यू चलेगी, जिसके अंतर्गत हम दिन में कोई ना कोई एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करके और वहाँ पे हम बच्चों को रेस्क्यू करके जी और उनको लेके आएंगे और उनको CWC के सामने पेश करेंगे। इन दिनों शकरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। सड़कों से लेकर गलियों में भी कुत्तों का झुंड दिखाई देता है। रोजाना कुत्ते के काटने के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग और वहां से गुजरने वाले लोग काफी परेशान हैं। पूर्व दिल्ली नगर निगम ने कुत्तों को पकड़ने और इससे निजात दिलाने का कोई काम नहीं किया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इलाके का कोई ऐसा एरिया नहीं जहां पर आवारा कुत्ते परेशानी का सबब ना बने हों। बाइक सवार के पीछे कुत्ते दौड़ पड़ते हैं, राह चलते लोगों को भी काटने के लिए दौड़ते हैं। आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हादसे भी हो जाते हैं। शकरपुर क्षेत्र में आवारा कुत्तों की इस कदर भरमार हो चुकी है और इनका आतंक इतना बढ़ चुका है कि स्थानीय निवासी यदि दुकान पर कुछ खरीदारी करने जाएं, बाज़ार में कुछ खरीदारी करने जाएं, तो उनका निकलना दुश्वार हो चुका है। अक्सर झुंड के झुंड में आकर कुत्ते एकदम हमला कर देते हैं स्थानीय निवासियों के ऊपर। कईयों को स्थानीय निवासियों को कुत्ते काट भी चुके हैं। जब भी कोई मोटरसाइकिल या बाइक वाला गली से निकलता है तो उसके पीछे बहुत तेज़ी से पड़ जाते हैं और कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। जैसा कि गली में निकलते हैं इतनी बुरी तरह भौंकते हैं कि डर के मारे बिल्कुल आदमी वहीं गिर जाए और उनको चिपट जाते हैं और नहीं किसी को निकलने देते। डर के मारे कोई घर से बाहर निकलता ही नहीं है। बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते। पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में स्टाफ हड़ताल पर है, लेकिन दवाई देने के काउंटर खुले हुए हैं। जहां पर कुछ मरीज दवाई लेने जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उन पर लाठी का भी प्रयोग किया जाता है। इसको लेकर जब हमारे संवाददाता ने डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी से बात की तो उनका कहना था कि हम उन गार्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जो हमें एक आभास था कि लॉकडाउन के अंदर भी यहाँ हमारे पर्चा दिखा के हमें दवाई मिलती थी, तो रूटीन की दवाई इनकी कई साल से चलते चलते तो आज हमें भी ये भी पता है कि स्ट्राइक तो चल रही है पर शायद दवाई मिल रही है। तो इन्होंने कहा दवाई मिल तो रही है पर उसकी मिल रही टीवी वगैरह की। मैं कहा कोई बात नहीं सर, हम खड़े हैं। तो हम कहीं बात करने लगे कि स्टाफ वाले से शायद मिल रही नहीं मिल रही। तो इतने में वो भूरी सी लेडीज है एक लंबी सी गार्ड में, तो वो कहने लगी अरे पीछे हटो। मैं कहा चल पीछे हटे मैडम, पीछे हट रहे। उसने तो मेरे पर लाठी डंडा भी उठाया
मारने के लिए। जब मैं उसका वीडियो बनाने लगा तो उसी टाइम लाठी डंडा भी उठाया और उसके साथ साथ फिर ये लेडीज जो सारी गार्ड है वो एक साथ साथ ही बदतमीजी करने लगे हमारे साथ में। हम यहाँ पे खड़े हो गए थे, मैं थोड़ा सा फ़ोन पे कंफर्म कर रही थी दवाई भैया मिल जाएगी नहीं मिलेगी शुगर की। ये बोल रहे थे कि केवल उसकी टीबी की और उसकी वैक्सीन लगेगी। हाँ, तो हम फ़ोन में बात कर रही थी, पर करती करती मैं थोड़ा सा करी उधर हो जा। बोलने का तरीका नहीं है क्या? कैसे बोलते हैं? हाथापाई और डंडा लेके चढ़ गई इन पे। देखिए, अभी आप लोगों के माध्यम से ही जो ये पता लगा कि एक दुर्व्यवहार मरीजों के साथ हो रहा है, तो हम लोग बेशक स्ट्राइक पर हैं, लेकिन मरीजों के साथ हमारी संवेदनाएं बिल्कुल उसी तरीके से जुड़ी हुई हैं जैसे कि एक डॉक्टर की होने चाहिए अपने पेशेंट के साथ। और जो गार्ड्स की बदतमीज़ी वाला ये मैटर आप संज्ञान में लेके आए, इस पर सख्त कार्रवाई होगी और ये निर्देश दिया जाएगा कि किसी भी हाल में किसी मरीज के साथ दुर्व्यवहार ना हो, और जिस किसी भी गार्ड ने ऐसा किया है उसको तुरंत यहाँ से हटाएंगे। नहीं, बिल्कुल, ये हम इसकी भर्त्सना करते हैं और किसी भी हाल में इस तरीके का व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा और उस गार्ड के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी जिसने ऐसा किया है। आज प्रदेश में वसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। पूर्व दिल्ली के मंदिरों में भी वसंत पंचमी का त्योहार मनाया गया। आज के दिन वीणा वादनी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां को सफेद रंग और मां को पीला रंग बेहद प्रिय है। कहते हैं कि आज के दिन अगर विद्यार्थी मां की पूजा विधि विधान से करें तो उनको बहुत ही अच्छा फल मिलता है। सुबह से ही मंदिरों में विद्यार्थी मां सरस्वती के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई दिए। कोई रबड़ लेकर, कोई पेंसिल लेकर मां से निवेदन करता हुआ दिखाई दिया। बच्चों ने आकर मां से आशीष मांगा और मंदिरों को भी सजाया गया। वीणा वादनी की वंदना की गई और इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मां को पीले चावल का भोग भी लगाया गया है। बसंत पंचमी ये माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, जो आज के दिन है। आज प्रातःकाल से ही खास करके मंदिर में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी भीड़ लगी हुई। सुबह से कोई कॉपी, कोई पेन, कोई रबड़ लेके आ रहा है और माँ सरस्वती जी को प्रणाम करके आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमें विद्या बुद्धि का आशीर्वाद दें। और हमारे मंदिर में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह 9 AM मिलकर के सभी माँ सरस्वती जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। उनको आपने देखा है सुंदर वस्त्र पहनाए, माला, पुष्प और पीले चावल जो मीठे होते हैं उनका भंडारा था। और सुबह से मंदिर में भंडारा प्रसादी बन रहा है, चल रहा है। और बड़े धूमधाम से आज बसंत पंचमी की पूजा जो है हमारे मंदिर में की गई हर वर्ष की तरह। आज माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी बसंत पंचमी का महापर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री सत्यनारायण मंदिर ज्वालानगर में बहुत विधिवत 1650 से माँ सरस्वती का पूजन हुआ और विवेक विहार फेस 2 पीर बाबा के मंदिर में भी ये महोत्सव बहुत जोर का मनाया गया है। इसमें विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, क्योंकि माँ सरस्वती को अगर आप पीली वस्तुओं का भोग लगाते हैं, पीले वस्त्र उनको धारण कराते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, तो इससे माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।